नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है केवी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं विपिन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो कल हम लोगों ने लुसेंट के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से 200 प्रश्नों का डिस्कशन कर लिया था। आज हम फिर से 200 प्रश्न को ही आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं और इन सभी प्रश्नों का जो पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 का भी आपको मिल जाएगा और पार्ट 2 का भी। देखिए, ये लुसेंट के जो 1000 क्वेश्चन है ये आपके सभी एग्जाम्स, प्रतियोगी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे पुलिस रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर बिहार पुलिस बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी वनडे कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर आपको जीके पूछा जाता है, उन सब में ये जीके आपको बहुत ही काम आएगा। ठीक है, तो जितने ही बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लुसेंट का 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज। तो आपका पहला सवाल है आज का, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अगला सवाल है, मनुष्य के आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य के आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगला सवाल है, सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण विकिरण विधि के द्वारा होता है। अगला सवाल है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने लगाया था। अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो किसमें मापी जाती है? डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अगला सवाल है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। अगला सवाल है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है किसी भी वेबसाइट के प्रथम पेज को। अगला सवाल है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू हैं जो कि भारत कोकिला कहलाती है। अगला सवाल है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी। आप सबको पता होगा दिल्ली में कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला सवाल है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य थे, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। अगला सवाल है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। और काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल में। अगला सवाल है, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो दक्षेस के 8 देश सदस्य हैं। अगला सवाल है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। अगला सवाल है, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। अगला सवाल है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। अगला सवाल है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। ठीक है। अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। अगला सवाल है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। अगला सवाल है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के कमी से खून का थक्का नहीं जमता। अगला सवाल है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। अगला सवाल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला सवाल है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? ए और ई होती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए विटामिन दो टाइप का होता है, एक तो वसा में घुलनशील होता है, ठीक है, और एक आपका जल में घुलनशील होता है। दो प्रकार के विटामिन होते हैं, इन सबको आपको अच्छे से याद रखना है। अगला सवाल है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है। अगला सवाल है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है।
अगला सवाल है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। अगला सवाल है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल, तांबा और जस्ता दो धातुओं का मिश्रण है। अगला सवाल है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका कैल्सीफेरॉल। अगला सवाल है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। अगला सवाल है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अगला सवाल है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला सवाल है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। बोन मैरो में क्या होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला सवाल है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी जो है वो रोम कहलाती है और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला सवाल है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो किस अधिवेशन में? 1907 के सूरत अधिवेशन में। तो ये इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला सवाल है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? राजराजा प्रथम चोल ने। अगला सवाल है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अगला सवाल है पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखता है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखता है? आपका आंसर हो जाएगा नेपच्यून। अगला सवाल है वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो किस देश में आयोजित हुआ था? किस देश में ऑर्गेनाइज हुआ था? रूस में। अगला सवाल है साबुन से चिकनाई डैश द्वारा हटाई जाती है? तो किसके द्वारा हटाई जाती है? स्कंदन द्वारा। अगला सवाल है RNA का अभिप्राय क्या है? तो RNA का अभिप्राय क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपका अगला सवाल है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला सवाल है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ये आपका आंसर है। अगला सवाल है दाब निर्भर करता है? तो दाब किस पर निर्भर करता है? बल और क्षेत्रफल पर। अगला सवाल है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। अगला सवाल है हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। अगला सवाल है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश मैक्सिको है। अगला सवाल है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। अगला सवाल है सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला सवाल है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला सवाल है भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा दादरा और नगर हवेली की राजधानी है। अगला सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला सवाल है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल है फलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अगला सवाल है वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है। अगला सवाल है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल है आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था। अगला सवाल है हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉपमैन कप टेनिस खेल से संबंधित है। अगला सवाल है देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देश बंधु के नाम से चितरंजन दास जाने जाते हैं।
अच्छा, कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? आपका आंसर हो जाता फुटबॉल, जिसका जवाब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में नहीं दिया। अगला सवाल है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? तो अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती है। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। अगला सवाल है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। अगला सवाल है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि रीढ़ की हड्डी है। अगला सवाल है, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो मानव शरीर में 639 पेशियां हैं। अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। अगला सवाल है, दाब निर्भर करता है, तो दाब किस पर निर्भर करता है? बल और क्षेत्रफल पर। यहाँ पे क्षेत्रफल होगा, बल और क्षेत्रफल पर। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन जो है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। अगला सवाल है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। अगला सवाल है, भारत में भाषा के आधार बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। अगला सवाल है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो आप सबको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि अरब से आया था। उसने भारत पे प्रथम आक्रमण किया था, जो कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसके बाद और भी आक्रमणकारी विदेश से हमला करने लगे थे। अगला सवाल है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो सामान्य परिस्थितियों में हवा की ध्वनि गति जो होती है वो कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। अगला सवाल है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो एकमात्र ग्रह, वह ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो वो है आपका शुक्र। अगला सवाल है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? तो आप सबको पता है मेगास्थनीज। अगला सवाल है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। अगला सवाल है, विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। अगला सवाल है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। अगला सवाल है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन था। अगला सवाल है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। अगला सवाल है, पानी के बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पानी के बूंदों के गोल होने का कारण है पृष्ठीय तनाव। अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु होती है। अगला सवाल है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु होती है। अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को 1893 में संबोधित किया। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अगला सवाल है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला सवाल है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। अगला सवाल है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव शरीर में पाचन क्रिया छोटी आंत में संपन्न होती है। अगला सवाल है, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो आनुवांशिकता के
नियमों का प्रतिपादन गेरगोर्ड मेंडल ने किया था। अगला सवाल है मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। अगला सवाल है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। अगला सवाल है केशव के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो रेशम के कीड़े सहतूत के कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। अगला सवाल है राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतरी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल था। अगला सवाल है किससे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। अगला सवाल है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार या तिब्बत का पठार, पामीर या तिब्बत का पठार है। अगला सवाल है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन प्रयुक्त होती है। अगला सवाल है इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो आपका मिहिर सेन इसका सही आंसर है। अगला सवाल है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। अगला सवाल है पानी के बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पानी के बूंदों का गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। अगला सवाल है मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन है। अगला सवाल है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच दूरी होनी चाहिए, तो कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर। अगला सवाल है सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन है। अगला सवाल है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला सवाल है सौर मंडल की आयु कितनी है? तो सौर मंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। अगला सवाल है कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल। आपका सही। अगला सवाल है पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। अगला सवाल है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड लगाता है। अगला सवाल है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को कहां किया था? पोखरण में किया था। अगला सवाल है कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? आपका हार्डवेयर कहलाता है। जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, इस प्रकार से ये सारे हार्डवेयर है। अगला सवाल है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडॉन है। अगला सवाल है मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनेजाइट बालू में थोडियम पाया जाता है। अगला सवाल है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। अगला सवाल है संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो संसार का विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली है। अगला सवाल है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की। अगला सवाल है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। अगला सवाल है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक प्रथम। अगला सवाल है किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो द्वारा। अगला सवाल है कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रैम कहलाती है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला सवाल है रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला सवाल है भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे अधिक एल्युमिनियम धातु है। अगला सवाल है किस ग्रह को शांति तारा कहते हैं? तो किस ग्रह को शांति तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को। अगला सवाल है वायुमंडल में सबसे निचली सतह क्या कहते हैं? वायुमंडल की
सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। अगला सवाल है, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछलियां गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला सवाल है, हरे पौधे द्वारा भोजन बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधों द्वारा भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला सवाल है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल से बनाई जाती है। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अगला सवाल है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। इसका आंसर 36 नंबर आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। अगला सवाल है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो कौन थे? नादिर शाह। नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटा था और अपने स्वदेश से ले गए। अगला सवाल है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला है। अगला सवाल है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? 71%। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश देश से लगती है। अगला सवाल है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला सवाल है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला सवाल है, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो गैस सिलेंडरों में कौन से गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इथाइल मैकैप्टन। इथाइल मैकैप्टन इसमें मिलाया जाता है। अगला सवाल है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। अगला सवाल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ओडिशा में। अगला सवाल है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान से अलग होकर। अगला सवाल है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला सवाल है, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1929 की ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला सवाल है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन थे? तो भगत सिंह के साथी थे बटुकेश्वर दत्त। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में की थी। अगला सवाल है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। अगला सवाल है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन। अगला सवाल है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया। अगला सवाल है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के शासक ने की थी, हैदराबाद के निजाम ने की थी। अगला सवाल है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। भारत की सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। अगला सवाल है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। अगला सवाल है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। चलिए अगला सवाल है, जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए थे, की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। अगला सवाल है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन के यौगिक हैं। तो बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन के यौगिक कौन है? अमोनिया क्लोराइड। अगला सवाल है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो कौन सा था? लोथल था। अब आ जाते हैं नृत्य पर। तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश का नृत्य शैली कौन सी है? आपके ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? आपका कुचिपुड़ी नृत्य। अगला सवाल है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल से संबंधित मानी जाती है। अगला सवाल है, भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु से संबंधित मानी जाती है। अगला सवाल है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला सवाल है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। अगला सवाल है, भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर किया गया। अगला सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वोमेश चंद्र बनर्जी। अगला सवाल है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुरक्षा परिषद। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, 1913 में। अगला सवाल है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुई। अगला सवाल है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, जिसको किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला सवाल है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो इसको कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को। अगला सवाल है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। अगला सवाल है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो नीमैन था। अगला सवाल है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो फलों को पकाने में एथिलीन उपयोग में लाई जाती है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र है। अगला सवाल है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। अगला सवाल है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है। अगला सवाल है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला सवाल है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला सवाल है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। अगला सवाल है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना होता है।
अगला सवाल है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगला सवाल है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो ये बिहार की लोक चित्रकला शैली है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंटेन एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? आप सबको पता है, नेपाल में स्थित है। अगला सवाल है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। अगला सवाल है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। आपका आखिरी सवाल है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। और ये हमारा 1000 जीके का जो क्वेश्चन सीरीज है ये लगातार चलेगा, और भी हमारे पार्ट्स आने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।